हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या होते हैं एचसीएफ और एलसीएम और किस तरह से ये निकाले जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई नंबर्स आपको दे रखे हों, दो या दो से ज़्यादा, उनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके तरीके देखिए। लेट्स सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक 12 है और 18। तो पहले तो ये समझ ली कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में ये नंबर आता है। जैसे अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकालता हूं तो फैक्टर्स ऑफ 12 ये वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 12 आता है। तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 1 के टेबल में सभी आते हैं। 1 के बाद ये 2 के टेबल में आता है, 2 6 12 होता है। 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 12 होता है। 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 12 होता है। 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 2 12 हो गया। और 6 के बाद 7 8 9 10 11 इनमें नहीं आता, ये खुद 12 के टेबल में आता है। तो 1 और वो नंबर खुद, तो ये दो फैक्टर्स तो सबके होते ही हैं और बाकी अलग भी हो सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हो गए हैं 1 2 3 4 6 12। अब 18 के निकालता हूं मैं, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 1 के टेबल में आता है, ऑफ कोर्स 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 18। ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 18। 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, फिर आता है ये 6 के टेबल में, 6 3 18। 7 8, फिर ये 9 के टेबल में आता है, 9 2 18। और 9 के बाद सीधा ये फिर 18 के ही टेबल में आता है। तो 18 के ये सारे फैक्टर्स हो गए हैं। अब इनमें निकालना है हमें HCF। H का मतलब हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। अब देखिए, फैक्टर्स जो है ना लिमिटेड होते हैं। ये 12 के फैक्टर्स है, यहाँ पे खत्म हो गए, आगे कोई फैक्टर नहीं होंगे। 18 के फैक्टर्स यहाँ खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बस यही इसके फैक्टर्स हैं। अब इनमें जो कॉमन है और सबसे बड़ा है वो देखिए, वो मुझे यहाँ दिख रहा है 6 दोनों के अंदर है और ये सबसे बड़ा भी है। 6 से बड़ा ना तो इसके अंदर कोई नंबर है और 6 से बड़ा इसके अंदर भी नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो ये जो 6 है ना, यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये हो गया है 6 से अलग भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर हैं, जैसे कि 3 है, 2 है और 1 है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, ये तो छोटे हैं ना। हमें मतलब है हाईएस्ट कॉमन से, तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर देखेंगे हम जो दोनों में कॉमन है, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन आपको HCF अब निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टर्स करके, नंबर्स का प्राइम फैक्टर करके और HCF निकालेंगे, वो सबसे आसान तरीका होता है। तो अब इन्हीं दो नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर इनका HCF निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर समझ लीजिए पहले तो क्या होता है। जैसे नंबर 12 है, इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो इस 12 को मुझे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है। प्राइम नंबर्स 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यानी इनसे मुझे डिवाइड कर करके ये नीचे तक ले जाना है। तो 2 का रूल लग रहा है इसके अंदर डिविजिबिलिटी का, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आएगा। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 आ गया। अब 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, 3 3 से ही डिवाइड होता है, 3 1 3। तो ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 × 3। तो यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 2 × 3। अब इसी तरह से मैं 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो ये 18 हुआ, 18 में 2 का रूल लग रहा है, 2 से ये डिवाइड होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि आप सबसे छोटे से ही शुरू करना। 18 3 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट 3 मत लिख देना, आप छोटे से शुरू करना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। हाँ, अगर 2 से ना हो कोई नंबर तो फिर आप 3 लिख सकते हैं शुरू में, लेकिन ये हो रहा है तो हम इसे 2 से करेंगे। तो 9 आएगा। 9 2 से नहीं होता, ये 3 से ही डिवाइड होता है। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 3 9। 3 3 से ही डिवाइड होता है, ये 1 आ गया। तो ये 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 3 × 3। अब निकालना है HCF। अब हम ये देखेंगे इन फैक्टर्स के अंदर कि जो कॉमन नंबर है ना, उनका हम पेयर में से एक निकाल लेंगे। तो यहां मैं देख रहा हूं कि 2 का पेयर बन रहा है।
आप देख रहे होंगे कि ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी है, ये दोनों में 2 है ना, तो इन दोनों में से ये एक 2 बाहर आ गया। ऐसे 3 का पेयर बन रहा है दोनों में, तो दोनों में से एक बाहर, दोनों नहीं लिखना है आपको, देखा कि पेयर बन गया ना, 3 का पेयर बना है ना, तो सिर्फ 3 लिखना है, ये हो गया। और कोई पेयर बन रहा है, 2 और 3 बचा है, बस इनका तो पेयर बन नहीं रहा, तो यही पेयर बने हैं, बस इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो ये आ गया है 2 3 6। तो HCF को प्राइम फैक्टर से इस तरह से निकालते हैं। HCF को आप जब भी एक्सरसाइजेज में करेंगे वहां भी आप प्राइम फैक्टर का ही यूज करेंगे और इससे बहुत जल्दी HCF निकल जाता है। तो HCF आप समझ गए होंगे कि HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये 2 नंबर का एग्जांपल लिया है मैंने, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 12, 18 और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है 24। वहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे कि 12 के निकालेंगे, 18 के PF निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स और फिर 24 के निकालेंगे। तो फिर आपको तीनों में देखना होगा, ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है, जिसका तीनों में पेयर बन रहा है, उस नंबर को उतारना होगा। तो ये तो हुआ HCF। अब करते हैं LCM। अब LCM को भी डिटेल में समझिए, इसका क्या मीनिंग होता है। L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। मल्टीपल मैं बता चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल सिर्फ जो नंबर हमें गिवन होता है उसका टेबल होता है। जैसे कि मैं बोलूं 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 5 के मल्टीपल्स वही नंबर्स होंगे जो 5 के टेबल में आते होंगे। जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55। मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, ये आगे तक चलते जाते हैं। मैं 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 आएगा, तो 500 भी 5 का एक मल्टीपल है। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। अब पहले हम मल्टीपल्स ही देख लेते हैं। मैं यही 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर्स 12 और 18। अब मैं 12 के मल्टीपल्स लिखता हूँ, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72 एंड सो ऑन। ये कभी ख़त्म तो होंगे नहीं, जैसे जैसे मैं टेबल को बढ़ाता जाऊंगा, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, कोई नंबर आता जाएगा। तो इसका कोई भी बड़ा मल्टीपल नहीं हो सकता है, ये अनलिमिटेड है। अब मल्टीपल्स ऑफ 18 लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 18। तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 होता है और 18 5 ज़ा 90 होता है एंड सो ऑन। ये मैंने मल्टीपल्स लिख लिए। हमसे पूछा है LCM यानी लीस्ट, लीस्ट यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा जो सबसे पहले आ रहा हो वो देखिए कौन है। यहाँ पे 36 मुझे दिख रहा है और यहाँ पे ये 36 आ रहा है, यानी 12 के टेबल में और 18 के टेबल में 36 ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आ जाता है। तो यही हो गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और भी नंबर है, आगे आप बढ़ोगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। देखिए 72 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और आगे बढ़ोगे तो और भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, अनलिमिटेड आएंगे। तो यहाँ सबसे छोटा वाला देखा जाता है जो सबसे पहले आता है। तो ये हो गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36। अब ये तो हुआ एक तरीका। एलसीएम को निकालने का तरीका आप अब करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना कितना आसान होता है। तो ये मैंने 12 लिया और ये 18। अब मैं एलसीएम निकालूंगा और मेथड यूज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ ही गए होंगे पीछे। तो यहां पे भी एलसीएम के अंदर क्या करते हैं कि चाहे आपके 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आपको ये सारे एक साथ ही लेने पड़ते हैं। जैसे ये 12 लिया मैंने और ये 18 लिया, तो इनके एक साथ ही आप निकालोगे। तो ये 2 से करेंगे हम, क्योंकि दोनों 2 से हो रहे हैं। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ ये 6 2 से हो रहा है तो ये 3 आ गया, और 9 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, उसे आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, एज इट इज लिख दोगे।
अब इन दोनों में 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहे हैं, तो 3 शुरू कर देंगे। अब 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब यहाँ 3 3 से हो रहा है, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, इसका काम खत्म। ऐसे ही कॉपी करते चलेंगे इसको, 3 3 से डिवाइड करके 1 आ गया। जहाँ 1 1 आ जाए वहाँ पे आपका ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है। अब जो साइड में ये नंबर्स आए हैं ना, जस्ट इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका एलसीएम तैयार। तो यहाँ आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 3 जार होता है 36। देखिए कितनी फास्ट और कितनी जल्दी एलसीएम निकल जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी तरह से आप एलसीएम निकालोगे अपनी एक्सरसाइजेज में भी। तो ये एलसीएम था। अब एलसीएम की खासियत देखिए क्या होती है। आपने 2 नंबर लिए 12 और 18, 12 और 18 क्योंकि ये मल्टीपल है, तो ये जो नंबर आया है ना, ये इन दोनों के टेबल में आना चाहिए। हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ तो हमें पता है, हमने पीछे इसका इस तरह से किया हुआ है, लेकिन ना पता हो तो हम टेबल पढ़ सकते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 आता है 36, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 आता है। तो एलसीएम जो है, जिन नंबरों का एलसीएम निकलता है उन नंबरों के अंदर ये आता है। ये एलसीएम की बात है। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ जो आता है, एचसीएफ भी देखिए, यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ किया था ना, तो यहाँ पे 12 और 18 का एचसीएफ 6 आया है, यानी 6 के टेबल में वो दोनों नंबर जरूर आएंगे जिनका एचसीएफ आया है। तो ये होते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।